मीडिया वेलबींग एसोसिएशन की ओर से करनाल की कर्णलेक पर प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इनके अलावा करनाल के विधायक जगमोहन आनंद, खरखौदा के विधायक पवन कुमार, मुख्यमंत्री के मीडिया सचिव प्रवीण अत्रे, पूर्व कुलपति डॉक्टर चतर सिंह और रमणीक महाराज समेत प्रदेश भर के सैकड़ों पत्रकार शामिल हुए। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण ने कहा कि उन्होंने अपने 35 साल के राजनीतिक सफर के दौरान मीडिया के संघर्ष को भी देखा है, किन परिस्थितियों में मीडिया अपने दायित्व को निभाता है। विधानसभा अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण ने कहा कि हमारा देश एक बहुत बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था है। उन्होंने कहा कि जब भी कानून निर्माण या नीति निर्धारण की बात होती है तो उसकी दिशा तय करने के साथ ही आम आदमी और गरीब वर्ग के लिए सरकार के कामों की समीक्षा कर जनता तक पहुंचाने का कार्य मीडिया करता है। कल्याण ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कथन है कि सबका साथ सबका विकास, जो बाद में सबका प्रयास सबका विश्वास बनता है, ये मीडिया वेलबींग एसोसिएशन में दिखाई देता है। कार्यक्रम के दौरान मीडिया वेलबींग एसोसिएशन के अध्यक्ष चंद्रशेखर धरणी के नेतृत्व में एसोसिएशन की ओर से एक मांग पत्र विधानसभा अध्यक्ष को सौंपा गया। मांग पत्र में पत्रकारों के हित में कई मांगों को पूरा करने का अनुरोध किया गया है। चंद्रशेखर धरणी ने मांगों का जिक्र करते हुए कहा कि पत्रकारों तथा उनके परिवारों के लिए कैशलेस इलाज की सुविधा की जो घोषणा की हुई है, उसकी अधिसूचना जल्द जारी की जाए। मैं आप सब साथियों का शुक्रगुजार हूँ, धन्यवादी हूँ कि आज पूरे अगर कहा जाए हरियाणा भर से और हरियाणा से बाहर से भी पत्रकार साथी यहाँ पर पहुंचे। महाकुंभ इसका नाम दिया गया था। महाकुंभ इसलिए नाम दिया गया क्योंकि देखिए इसमें राजनीतिज्ञ भी आए, इसमें धार्मिक अध्यात्म से जुड़े हुए लोग भी आए, और अगर कहा जाए पत्रकार तो अपने प्रोग्राम में आयोजक थे सारे मेरे साथी। और मीडिया वेलबींग एसोसिएशन जो है कोविड के दौरान गठित की गई। कोविड के दौरान जो पत्रकारों के जिस तरह से समस्या रही, उसके बाद जब ये संस्था खड़ी की गई, इस संस्था के माध्यम से पत्रकारों के 10-10 लाख के टर्म इंश्योरेंस कराए जाते हैं, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कराए जाते हैं। किसी पत्रकार से एक सिंगल पाई भी नहीं लिया जाता, किसी पत्रकार से सदस्यता शुल्क भी नहीं लिया जाता। जिस प्रकार से मेवा सिंह राणा संगठन मंत्री बने हैं, मैं उनका अभिनंदन भी करता हूं। बहुत बढ़िया संगठन से जुड़े हुए, पत्रकारिता के से जुड़े हुए व्यक्ति हैं वो। और मीडिया वेलबींग एसोसिएशन ने अगर कहा जाए कम से कम 8 लोगों की ऐसे जिनके किडनी ट्रांसप्लांट हुई, 6 लोग ऐसे जिनके हार्ट की ट्रांसप्लांट हुई, आर्थिक मदद की है। आर्थिक मदद संस्था ने के जो है अपने निजी जो संस्था का कोष है उसके माध्यम से की। हम ना तो मार्केट से किसी से चंदा लेते हैं, किसी व्यापारी से कोई चंदा नहीं लेते, किसी पत्रकार से एक पैसा नहीं लेते। सभी पत्रकारों का ये अपना संगठन है। मीडिया वेलबींग एसोसिएशन का जो लक्ष्य है प्रमुख रूप से अगर कहा जाए पत्रकारों की भलाई के लिए। आज हमने विकलांग पत्रकारों की बात को उठाया। हरियाणा के अंदर मैं बात करूं यूनुस अलवी की, मेरे साथी हैं, मेवात से, नुहू से, विनोद खुंगर कुरुक्षेत्र से, ये 2 को तो मैं व्यक्तिगत नाम लेकर कर रहा हूं। तीसरे अनिल दत्ता, उनकी किडनी ट्रांसप्लांट हो चुकी है, वो ठीक है, स्वस्थ हैं सब, लेकिन उनकी आवाज चलेगी दुर्भाग्य से। ऐसे साथियों की अगर कहा जाए जो काम करते हुए वर्किंग दौर में पत्रकारिता के जो किसी हादसे के शिकार होने की वजह से कहा जाए विकलांग हुए, इन लोगों को 30,000 रुपये महीना पेंशन की बात हमने उठाई है। और माननीय स्पीकर हरियाणा हरविंदर कल्याण जिस प्रकार से आज इस कार्यक्रम में शामिल हुए, विधायक जगमोहन आनंद शामिल हुए, अगर कहा जाए इनके अलावा जो पवन खरखौदा विधायक शामिल हुए, मीडिया सेक्रेटरी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के प्रवीण अत्रे यहाँ मौजूद हैं। मेरे सीनियर, मेरे कई जो 4 दशक से दोस्त हैं पत्रकारिता में हैं, वो यहाँ मौजूद रहे। सुमन भटनागर जी का मैं उल्लेख करना चाहूँगा। 3 अवार्ड इस अवसर पर दिए गए जो हम देते हैं। लाला जगत नारायण अवार्ड, अमर शहीद लाला जगत नारायण जी के नाम का ये अवार्ड है। पंजाब केसरी के संस्थापक हैं अमर शहीद लाला जगत नारायण जी। दूसरा अवार्ड पत्रकारिता रत्न अवार्ड है। तीसरा अवार्ड है पत्रकारिता अलंकार अवार्ड। इसमें हम कुछ कैश राशि भी देते हैं संस्था की तरफ से, लेकिन वो गुप्त रखी जाती है। ये 3 अवार्ड इस बार दिए गए हैं। 3 हरियाणा के जाने माने पत्रकारों को दिए गए। लाला जगत नारायण अवार्ड जो है वो नितिन को दिया गया भिवानी से। इसके अलावा अगर जिक्र किया जाए विनोद जिंदल को पत्रकारिता रत्न, पत्रकारिता अलंकार शाहबाद से जो रंजीत गुप्ता बहुत सीनियर वयोवृद्ध पत्रकार हैं उनको दिया गया। मीडिया वेलबींग एसोसिएशन का लक्ष्य कोई राजनीतिक नहीं है, केवल पत्रकारों का अपना संगठन है। पत्रकारों की एकता, पत्रकारों की मजबूती, पत्रकारों के साथ एक जो कहा जाए सहयोग, तालमेल, पारिवारिक माहौल में कार्यक्रम हो। आप सब इसका पार्ट रहे हैं। आपको मेरे से ज्यादा बेखूबी पता लगा होगा किस प्रकार से अनुशासित हमारी पूरी टीम है। और मीडिया वेलबींग एसोसिएशन इसी तरह से बिना किसी स्वार्थ के आगे काम करती रहेगी। मैं एक बात और
बहुत दावे से कहना चाहता हूं कि हम किसी भी पत्रकार से एक भी पैसा न सदस्यता शुल्क के रूप में अन्य संगठनों की तरह लेते हैं, न अन्य संगठनों की तरह बीमा करवाने के नाम पर 800, 1000 रुपये लेते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया। मीडिया वेलबींग एसोसिएशन को बहुत बहुत बधाई, साधुवाद, क्योंकि ये एक ऐसी पत्रकारों की संस्था है जिसको मैं लगातार देख रहा हूँ। इससे पहले भी इस संस्था के कार्यक्रम में मुझे आने का अवसर मिला, जो पत्रकारों के लिए बहुत बेहतरीन काम कर रही है। और सबसे महत्वपूर्ण तो ये है कि जो संस्था के पदाधिकारी हैं, जैसे चंद्रशेखर धरनी हैं, उपल जी हैं, मेरे पास जब भी ये आए किसी ना किसी पत्रकार साथी की समस्या, पत्रकारों का विषय ये लेके आए, जो एक अच्छी बात है कि आप अपने पत्रकार साथियों की समस्याओं के बारे में चिंतित है, उनका समाधान चाहते हैं और उसके लिए आप सरकार से सहयोग मांगते हैं, एक अच्छी बात है। आज जिस तरह से एसोसिएशन के इस कार्यक्रम के अंदर पत्रकार साथियों के विषय पे चर्चा हुई, हालांकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हरियाणा में पत्रकार साथियों के वेलफेयर में जितने काम किए इससे पहले किसी सरकार ने नहीं किए, हम सब जानते हैं। चाहे पत्रकार साथियों की पेंशन का विषय हो, पत्रकार साथियों की अगर एफआईआर दर्ज हो जाए उनके जो सब बेनिफिट है खत्म हो जाएंगे, इस विषय का समाधान करने की बात हो। और एक विषय जो लगातार चर्चा में आता है कैशलेस वाला, जिसके ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी पहले भी कह चुके हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी का तो बड़ा स्पष्ट विचार है कि पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। पत्रकार साथियों की समस्याओं का समाधान तुरंत हो और उनके वेलफेयर में जितने काम हो सके सरकार उसके लिए तत्पर है। तो मान के चले कि जो पत्रकार साथियों ने आज अपने विषय रखे, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लेके आऊंगा और उम्मीद करता हूं, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं भी चाहते हैं, इन सब कामों का समाधान होगा। धन्यवाद। मुख्यमंत्री के मीडिया सचिव प्रवीण अत्रे ने कहा कि मीडिया वेलबींग एसोसिएशन की मांग पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पत्रकारों और उनके परिवार के लिए कैशलेस इलाज की सुविधा देने की घोषणा की हुई है। इसे लागू करने में कुछ टेक्निकल दिक्कतें थी, जिन्हें अब दूर कर लिया गया है। जल्द ही मुख्यमंत्री इस बारे में जानकारी देंगे। वहीं इस मौके पर करनाल के विधायक जगमोहन आनंद और खरखोदा विधायक पवन ने क्या कुछ कहा, सुनिए। बड़ी सार्थक बातें यहाँ पर रखी गई। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया, और जो बातें रखी गई वो बड़ी आज के संदर्भ में बहुत सार्थक हैं। इस प्रकार के सेमिनार से एक तो सामंजस्य की भावना बनती है, राजनीति के प्रति मीडिया के साथियों का क्या सोचना है, हमारे क्या दायित्व हैं, हम उनके प्रति क्या सोचें, उनके प्रति क्या दायित्व रखें, क्योंकि समाज का एक प्रतिबिंब अगर कोई दिखाता है तो वो मीडिया के साथ ही दिखाते हैं। हम लोगों को अच्छे कार्य करने की प्रेरणा जब मिलती है वो आपके माध्यम से मिलती है। हमारी अच्छी चीज़ों को आप जनता के सामने रखते हैं, एक सशक्त माध्यम आप मीडिया के साथी हैं। और हमारी यही कमियां हैं, सरकार की कई कमी है, उसको भी आप अपनी समाचार पत्रों में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में स्थान देते हो, तो हमें उसको सुधारने का प्रयास करने का एक सशक्त माध्यम मिलता है। मैं इस सम्मेलन में कुछ मांगे रखी गई हैं, उन मांगों के ऊपर आदरणीय स्पीकर महोदय जी ने बड़ी अच्छी बात कही है कि सभी साथी मिल करके आप लोगों की पैरवी आदरणीय मुख्यमंत्री से करेंगे। और मुख्यमंत्री जी भी हमारे मीडिया के प्रति मैत्री भाव रखते हैं, जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और वो पत्रकार का दर्द भी समझते हैं। उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए जो भी मांगे रखी गई हैं उनकी फिजिबिलिटी चेक करा करके उनको तुरंत लागू कराने का प्रयास करेंगे। आप सब लोग साथी यहाँ पर सुबह से आए हुए हैं, आप सब लोगों को मैं धन्यवाद करता हूँ, साधुवाद करता हूँ कि आप सब लोगों ने जो बुला करके मेरे साथ खरखोदा से आए हुए विधायक पवन खरखोदा जी का, स्पीकर महोदय जी का जो मान और सम्मान किया, उसके लिए मैं हृदय की गहराइयों से आपका आभार प्रकट करता हूँ। हर जरूरतमंद की वो मदद की जाए, क्योंकि आज का परिवेश ऐसा है कि सब भागदौड़ भरी जिंदगी में सब अपने लिए ही व्यस्त हैं। लेकिन इस एसोसिएशन का मैं धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने एक मिसाल कायम की है कि आज के परिवेश में कोई जिंदा है तो मीडिया एसोसिएशन है, कि जिन्होंने एक अच्छी पहल करके कि उस जरूरतमंद की वो मदद की जाए कि जिसकी उसको जरूरत है। और यही भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है कि अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति की हम कैसे मदद कर सकते हैं कि जो सरकार ने सुविधाएं मुहैया करवाई हैं। तो मैं पूरी एसोसिएशन का, इससे जुड़े तमाम उन
पदाधिकारियों का मैं धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने इस पत्रकारिता के एक नए आयाम को छूने का काम किया है और ये एसोसिएशन राष्ट्रीय स्तर पर भी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ऐसे ही उन्नति और प्रगति करती रहे। सोशल मीडिया के लिए भी विचार किया जाएगा कि ताकि वो किसी देखिए, आज का युग सोशल मीडिया का युग है कि जब व्यक्ति एक सेकंड में फोन खोल के देखता है तो उसको सारी सूचनाएं घर बैठे बैठे मिल जाती है। ये सोशल मीडिया का कमाल है और इसको और हम नई गति कैसे दे सकते हैं, इसके लिए मुख्यमंत्री जी से भी चर्चा होगी। जैसे हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी ने बताया कि हम तमाम साथी मिलकर मुख्यमंत्री जी से इस विषय पर चर्चा करेंगे और जो भी आपकी एसोसिएशन के लिए सरकार की तरफ से हो सकता है, क्योंकि समाज और सरकार आपस में जब तालमेल करके चल सकते हैं तो पत्रकारिता को भी हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे हम आपका सहयोग कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग भी मीडिया चौथा स्तंभ हो समाज का और लोकतंत्र को मजबूत करने के में आप लोगों की एक निर्णायक भूमिका रही है। मीडिया विंग एसोसिएशन की ओर से करण लेख पर आयोजित यह अति दिव्य अति भव्य पत्रकारिता का मैं कहूंगा एक महाकुंभ तो प्रयागराज में लग रहा है, जिसमें राष्ट्र के समस्त संत उपस्थित हैं और एक महाकुंभ मीडिया जगत का यहाँ पर लगा। हमारे चंद्रशेखर धरनी जी जो पत्रकारिता में सूर्य के समान हैं, चमकने वाले ऐसे एक पत्रकार हैं जो पूरे राष्ट्र स्टेट में जिनका पूरा नाम है, आज उन्होंने यहाँ पर हमें आमंत्रित किया। हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी पत्रकारिता जगत की नई बातों का पता चला। हमें ज्ञात हुआ कि पत्रकारिता में कितने मुसीबतों को सहन करते हुए एक पत्रकार बहुत गहराई तक जाकर एक खबर को न्यूज को लेकर आता है और कैसे समाज तक उसको प्रदर्शित करता है। आज वो सारे विषय हमारे संज्ञान में आए तो हमें बहुत अच्छा लगा। इस तरह के आयोजन होते रहने चाहिए क्योंकि पत्रकारिता जगत जो है कहीं ना कहीं हमारे राष्ट्र का चौथा स्तंभ पत्रकारिता ही है, मीडिया ही है। और मीडिया जगत जो बातें दिखाता है वो बातें समाज तक पहुंचती हैं। वो जन जो समाज के बहुत पीछे तक रहने वाले लोग हैं उन तक वो बातें जाती हैं। तो आज के इस महाकुंभ में हमें यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगा और सभी को मिलकर अच्छा लगा। आध्यात्मिक गुरु होने के नाते यहाँ पर समस्त जन से मिले, सबको एक भागवत जी का आशीर्वाद भी यहाँ पर प्राप्त हुआ। तो हमें आज यहाँ विशेष रूप से जो यहाँ पर आमंत्रित किया, हमें बहुत प्रसन्नता हुई, बहुत खुशी हुई। ऐसे आयोजन होते रहने चाहिए। कार्यक्रम में पहुंचे करनाल के विधायक जगमोहन आनंद ने कहा कि अगर हम किसी मूल की जड़ को पकड़ेंगे तो यकीनन उसका सुधार होगा। उन्होंने कहा कि मीडिया का समाज में एक बड़ा दायित्व है। पहले नेता के शब्द में घृणा होती थी, चोर और लुटेरों में इनकी गिनती होती थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी कार्यशैली से काफी हद तक इस धारणा को खत्म करने का काम किया। चंडीगढ़ से चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।